23 जनवरी 2026 फ्राइडे की रात चित्रकूट जिले के बरगढ़ इलाके में एक बक्से की दुकान के टॉयलेट की फर्श तोड़ी गई। 13 साल के आयुष के शेरवानी का शव रस्सी से गला घोटकर दफनाया गया था। वहीं आयुष जो उसी शाम अपने चाचा के घर की छत पर पतंग उड़ा रहा था। तो आखिर 23 जनवरी की शाम से रात के बीच ऐसा क्या हुआ था और आयुष की हालत ये कैसे हुई थी, समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। वेलकम टू ट्रायल टेबल। चलिए इस केस का ट्रायल शुरू करते हैं। चित्रकूट के बरगढ़ बाजार में अशोक के शेरवानी एक कपड़ा व्यापारी हैं और इस इलाके में जाने माने नामों में से एक हैं। 13 साल का आयुष उनका बेटा था और क्लास 7 में पढ़ता था। अशोक के मकान में एक किराएदार रहता था, इरफान अंसारी। उसने अपनी दुकान अशोक के मकान में खोली थी। क्योंकि वो काफी समय से अशोक के मकान में रहता था तो अशोक के बेटे आयुष से भी उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। लेकिन कुछ समय बाद अशोक और इरफान के बीच कुछ बातों को लेकर कहासुनी हुई तो इरफान उसी इलाके में एक अलग मकान पर किराए पर दुकान लेकर रहने लगा और दुकान पर काम करने लगा। क्योंकि आयुष अभी सिर्फ 13 साल का था और इरफान को पहले से जानता था तो वो अभी भी उससे बोलता और उसके दुकान पर जाया करता था। इरफान की दुकान पर एक हेल्पर था, अकरम उर्फ कल्लू। उसकी भी आयुष के साथ जान पहचान थी और अच्छी दोस्ती थी। 23 जनवरी की शाम 5:30 बजे आयुष कोचिंग से वापस आया और अपने चाचा के घर की छत पर जाकर पतंग उड़ाने लगा। तभी नीचे से अकरम उर्फ कल्लू ने उसे देखा और आवाज लगाई, नीचे आ, बाइक चलाना सिखाता हूँ। आयुष उसे जानता था तो डरने की कोई वजह नहीं थी। वो नीचे आया और कल्लू उसे बाइक पर बिठाकर ले गया। घर में लोग आयुष का इंतजार करते रहे। शाम से रात हो गई पर उसकी कोई खबर नहीं मिली। फिर अचानक 8:29 पर आयुष के पिता अशोक के मोबाइल पर एक कॉल आई और सामने से आवाज आई, तेरा बेटा आयुष हमारे पास है और अगर इसको सही सलामत वापस चाहता है तो 40 लाख लेकर मऊ बरगढ़ के बीच घाटी पर आ जा, और हाँ, ज्यादा होशियारी नहीं। अशोक के होश उड़ गए और उन्होंने डरते डरते पुलिस को खबर की और मामला रात 9 बजे तक चित्रकूट के एसपी तक पहुंच गया। पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन चालू किया। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई और एक क्लिप में आयुष कल्लू की बाइक पर बैठा दिखा, पर इसके बाद आयुष की कोई तस्वीर नहीं मिली। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तभी अशोक के बड़े बेटे ने इरफान और कल्लू पर शक जताया। पुलिस इरफान की दुकान पर पहुंची और जब तलाशी ली तो पता चला कि दुकान के टॉयलेट की फर्श नई बनाई गई है और जैसे कुछ घंटे पहले ही काम खत्म किया गया हो और फर्श को ढका गया हो। पुलिस को शक हुआ और टॉयलेट की फर्श तोड़ी गई और वहां जो मिला उसे देखकर सारे लोग हैरान हो गए। 13 साल का आयुष के शेरवानी का शव रस्सी से गला घोटा हुआ फर्श के नीचे दफनाया गया था। शव मिलने के बाद पुलिस ने सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्ड के जरिए आरोपियों की लोकेशन ट्रैक की और अगली सुबह 7:30 बजे बरगढ़ के पुराने बाबा के जंगल के पास पुलिस की आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें कल्लू को पुलिस की गोली लगी और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई और इरफान को पैर में गोली लगी। इरफान को गंभीर हालत में प्रयागराज रेफर किया गया और घटना स्थल से कई हथियार भी बरामद किए गए। सुबह होते ही खबर पूरे बरगढ़ इलाके में फैल गई। गुस्से में लोगों ने झांसी मिर्जापुर नेशनल हाईवे पर जाम लगाया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हुई। एडिशनल एसपी सत्यपाल सिंह समेत जिला के सारे बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और जिले के लगभग सारे थानों की फोर्स तैनात करनी पड़ी, तब जाकर हालत कहीं काबू में आया। पिता अशोक का आरोप था पुलिस को समय पर बताया था लेकिन एक्शन लेने में देरी हुई। वहीं पुलिस का कहना था कि खबर मिलते ही हमने सर्च ऑपरेशन चालू कर दिया था। पुलिस ने जब इरफान, जो कि पुलिस के साथ मुठभेड़ में बच गया था, उससे पूछताछ की तो उसने सारी कहानी सुनाई कि उसने आयुष को क्यों मारा। इरफान ने बताया कि जब मैं अशोक के मकान में दुकान किराए पर लेकर रहता था तो कुछ कारणों की वजह से मैं उसका किराया नहीं दे पाया था। क्योंकि किराया कई महीनों से बाकी था, इसलिए अशोक ने मुझे दुकान खाली करने को कहा, पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं अपमानित महसूस करने लगा था और तभी मैंने सोच लिया था कि मैं उससे बदला जरूर लूंगा। और 23 जनवरी को आखिर वो दिन आ ही गया जब आयुष छत पर पतंग उड़ा रहा था और तब मैंने और कल्लू ने मिलकर प्लान बनाया और हमने आयुष को किडनैप किया। 40 लाख रुपए अशोक से मांगे, लेकिन जब हमें पता चला कि पुलिस हमें ढूंढ रही है तब पकड़े जाने के डर से हमने आयुष को मार डाला ताकि वो वापस जाकर हमारे बारे में कुछ ना बता सके, और उसकी लाश को अपने ही दुकान के टॉयलेट के फर्श के नीचे दफना दिया ताकि किसी को शक ना हो। इरफान के मुंह से ये सारी बातें सुनकर पुलिस हैरान हो गई कि कोई इतनी छोटी सी बात पर ऐसा कैसे कर सकता है, और अशोक ने अपने ही पैसे मांगे थे जो कि उसके हक का था। इसमें उसकी गलती क्या थी? खैर, इरफान अंसारी अभी हिरासत में है और उस पर मर्डर और किडनैपिंग के चार्जेस लगे हैं। इनकाउंटर की भी इंक्वायरी रूल के अनुसार कर ली गई है। अंतिम फैसला तो अदालत में ही होगा, लेकिन जो अशोक के शेरवानी के घर में खालीपन है वो कोई अदालत भर नहीं सकता है। इस मामले में जो बात सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वो यह नहीं है कि अपराध हुआ, जो बात सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वो यह है कि अपराध उन लोगों ने किया जिन्हें आयुष जानता था, जिन पर कोई शक नहीं था और जिन पर भरोसा कर कर उनके साथ बिना डरे चला गया।
अगर आप चाहते हैं कि आयुष को जस्टिस मिले तो जस्टिस फॉर आयुष कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही क्राइम स्टोरी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नए केस के ट्रायल पर।